हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी किससे बनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बोन से, से हार्ट है हमारी बॉडी में, ब्लड। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका मेन बेस क्या है। ये सब किससे बने हैं। तो इसका आंसर है बच्चों सेल। और आज मैं आपको इसी सेल को समझाने वाली हूँ एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। आपको इसके बाद कभी भी अपनी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं सेल। अब सेल वर्ड सुनते ही ना कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा मैम वो बैटरी वाला सेल। अरे नहीं, वो बैटरी वाला सेल नहीं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला सेल जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। चलिए समझते हैं पहले सेल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लिविंग विल मेड अप ऑफ, मतलब लिविंग विल, जो लिविंग विंग है वो किससे मिलके बने हैं। तो वो हमारे मिलके बनी है सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिस प्रकार जब हमारा घर बनता है तो सबसे पहले किससे बनता है वो, ईंटों से, मतलब ब्रिक से। एक एक ईंट रख के ही तो हमारा घर का स्ट्रक्चर बनेगा। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी, एक एक सेल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वैसे ही हमारी सेल क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है। क्लियर। तो जो हमारी लाइफ के बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एस्पिरेशन, ये सब किसके है, ये सब कौन करता है, हमारी बेसिक फंक्शन कौन करता है, सेल। और सबसे हमारी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है हमारी बॉडी का, सेल। क्लियर। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, हाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल वाला हो चाहे वो बहुत सारे सेल वाला हो, हर किसी को जिंदा रहने के लिए मिनिमम 1 सेल की जरूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं ये कैसे। अगर देखो, अगर ऑर्गेनिज्म के पास हमारा सिंगल सेल है तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, और हमारे उसके पास बहुत सारे सेल हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर। तो हम डिफरेंस समझते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और हाँ बच्चों, पेपर में ये डिफरेंस बिटवीन अक्सर पूछ लिया ही जाता है और ये सीधे आता है शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में, तो इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। क्लियर। देखो, यूनिसेलुलर इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब जो सिंगल सेल से बना है। मल्टी सेलुलर क्या होता है, इज मेड अप ऑफ मैनी सेल। मैनी सेल का मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बना है। जो यूनिसेलुलर होता है उसका लाइफ स्पेन कैसा रहता है, बहुत कम समय, बहुत छोटे समय के लिए, मतलब उसका लाइफ स्पेन कैसा रहता है, शॉर्ट होता है। और जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है उनका लाइफ स्पेन कैसा रहता है, लाइफ स्पेन ऑफ द इंडिविजुअल लॉन्ग, मतलब वो ज्यादा समय तक सर्वाइवल कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यूनि का एग्जाम्पल होता है हमारा प्रोटोजोआ। चिंता मत करो, प्रोटोजोआ आपको आगे समझाऊंगी। अब मोइबा क्या होता है, क्लियर, ये भी आपको आगे समझाएंगे। अब आते हैं मल्टी सेलुलर। मैम मल्टी सेलुलर कौन है, मल्टी सेलुलर है हम ह्यूमंस और एनिमल्स। हम सब किससे मिलके बने, हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप के सेल पा रहे हैं, मल्टी सेलुलर। हम एक सेल से तो नहीं बने, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है ना बच्चों। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है मैम ये क्या इसका नाम सेल सेल रख दिया है, जो वो वाले सेल होते हैं बैटरी वाले उनको भी सेल बोलते हैं, बॉडी का अंदर जो सेल है उनको भी सेल बोलते हैं, इनका नाम चिंटू मिंटू पिंटू क्यों नहीं रख दिया। तो बच्चों इसका भी कोई रीजन है, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, तो इसको एक आपकी एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट हेडिंग है ये, द ब्रांच ऑफ साइंस विद वी स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। देखो, जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं, मतलब जिस ब्रांच में सेल के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कवरी वगैरह कुछ भी करते हैं, उसी ब्रांच को बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। क्लियर। ठीक है। अब वो समझते हैं ये सेल आया कहाँ से, इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा, कैसे डिस्कवरी की, किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल हमारी की थी रॉबर्ट हुक ने। और किस सन में की थी, इन्होंने की थी हमारे 65 में। इन्होंने क्या किया था, एक बार अपने गार्डन में टहल रहे थे तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। अब इनको हर चीज को माइक्रोस्कोप में रखने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने क्या किया, एक बार गार्डन में टहल रहे थे बड़े आराम से, इनको देखा अरे ये पेड़ की जो छार है, चलो उसको तोड़ के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है। जो तो जब उन्होंने तोड़ा पेड़ की बार को तो उनको ऑब्जर्व हुआ कि डेट लुक लाइक अ एम्प्टी कंपार्टमेंट, मतलब वो कैसे दिख रहे थे, मतलब खाली रूम की तरह दिख रहे थे, छोटे छोटे। तो इन्हीं ने उसको बोल दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह दिख रहे थे, तो इन्होंने उसको नाम दिया सेलुला। पहले बोला था सेलुला। तो सेल क्या है हमारा, सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो इसीलिए सेल का नाम क्या है, सेल, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह दिख रहे थे। अब
द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो हमारा सेल वर्ड लिया है वो किस लैंग्वेज से लिया है, लैटिन। अब क्वेश्चन आता है मैम ये सारे जो साइंटिफिक नेम वगैरह होते हैं वो लैटिन वर्ड पे क्यों रखे जाते हैं? तो बच्चों लैटिन हमारी डेड लैंग्वेज होती है, उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो भी हम साइंटिफिक नेम वगैरह रखते हैं वो हम लैटिन लैंग्वेज के आधार पर रखते हैं। क्लियर? इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था इन माइक्रोग्राफिया। इन्होंने इसी डिस्कवरी को अपनी इस बुक में लिखा और हम लोगों तक पहुंचाया। तो बच्चों अब रोबोट हुक के बाद आते हैं हमारे एंटोन वान ल्यूइस। देखो रोबोट हुक ने हमें डेड सेल के बारे में बताया था, मतलब उन्होंने किसके ऊपर डिस्कवरी की थी, डेड सेल के बारे में। क्योंकि बच्चों उनकी जो माइक्रोस्कोप थी उन्होंने खुद बनाई थी, तो वो इतनी हैवी भी नहीं थी, और जो पेड़ की जो कॉर्क थी उसमें किस टाइप के सेल्स पाए जाते, डेड टाइप के। लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों डेड तो पाए जाते नहीं, तो फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी हमारे एंटोन वान ल्यूइस ने। किस सन में की थी? 1674 पे। क्योंकि बच्चों इस टाइम पे हमारी थोड़ी एडवांस माइक्रोस्कोप आ गई थी, तो उन्होंने क्या देखा, ये एक बार शाम को टहल टहल के जा रहे थे, तब इन्होंने एक तालाब में क्या किया, पॉन्ड में से वो पानी लिया, पानी ले जाके उन्होंने सीधा अपने माइक्रोस्कोप के उसके नीचे रख दिया। तो उन्होंने देखा इसमें कुछ मूव कर रहा है, वो मूविंग क्या थी? तो उन्होंने देखा कि वो क्या है, हमारे लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल में किसको देखा था? प्रोटोजोआ को। किसको देखा था बच्चों? अभी हमने पढ़ा था ना उसके बारे में, प्रोटोजोआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट लिविंग सेल क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? हमारा प्रोटोजोआ। क्लियर? पढ़ते डेफिनेशन। एंटोन वान ल्यूइस ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। अब बच्चों अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे जाके उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस को हम सेल ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। जो हमारी सेल की सारी रिएक्शन होती है ना, उनको कंट्रोल करता है, जो सेल के अंदर वर्क होता है, जैसे हमारा ब्रेन करता है वैसे सेल का न्यूक्लियस करता है। तो अब क्वेश्चन आता है इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किसने की थी? तो इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? अब देखो ये सब तो चले गए अब साइंटिस्ट, अब आ जाती है सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में क्या था बच्चों, अब इस बात को पूरी तरीके से प्रूव करना था कि सेल को सेल ही बोलते हैं, सेल कैसे होता है। तो हमारे 2 साइंटिस्ट थे, जैकब मार्टिन स्क्लीडन और थियोडर स्वान। स्वान का मतलब संस्कृत में होता है डॉगी। तो हम इसी तरीके से बता सकते हैं। तो देखो जो जैकब मार्टिन स्क्लीडन थे वो थे हमारे जर्मन बोटेनिस्ट, और जो स्वान थे वो हमारे कैसे थे? जूलॉजिस्ट। अब देखो आप रिलेट कर सकते हो, स्वान का मतलब डॉगी होता है तो संस्कृत में, तो आप क्या कर सकते हो, वो किसके वो थे साइंटिस्ट, तो जूलॉजिस्ट के। और जो हमारे स्केलेटन थे वो किसके थे? बोटेनिस्ट। तो ये लोग डिस्कवरी कर रहे थे, ये लोग हर किसी की सेल देख रहे थे, तो दोनों ने जब मिलकर कंबाइन किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे प्लांट है ना, प्लांट में सब कुछ तो सेम है, लेकिन प्लांट में क्या पाया जा रहा है, प्लांट में एक सेल वॉल पाई जा रही है जो एनिमल सेल के पास नहीं है। इसको भी हम आगे जाके बच्चों पढ़ेंगे, तो आगे की जो वीडियो आएगी उसमें और उसमें डिटेल में जाके पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन हाँ ये सब क्या है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि सेल, हमारा सेल का नाम ही सेल रहेगा। अब आते हैं रुडोल्फ विर्चो। लेकिन इनकी एक बात गलत हो गई इन दोनों साइंटिस्ट की, इनसे जब पूछा गया कि अब ये बताओ कि जो पुराने सेल आ रहे हैं ना, जो नए सेल आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद आए थे हमारे रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम अ प्री एक्सिस्टिंग सेल। मतलब जो नए सेल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पुराने सेल से। अब देखो बच्चों क्या कहते हैं, जो रोबोट होते हैं उन्होंने डिस्कवरी की थी हमारी डेड सेल के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है मैम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो लिविंग सेल ही पाए जाते हैं ना, तो हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने की थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी हमारी की थी एंटोन वान ल्यूइस ने। इन्होंने क्या किया था, एक पॉन्ड का वाटर कलेक्ट किया था, फिर उसको अपनी माइक्रोस्कोप में जो देखा था तो उनको क्या देख रहे थे, इसमें कुछ मूवमेंट देख रही थी। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ही हमारे क्या है, लिविंग सेल। वो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोआ। क्या किया था ना, सबसे पहले माइक्रोस्कोप में क्या देखा था? प्रोटोजोआ। ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों। अब आ जाती है, देखो बच्चों सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। मैम भी न्यूक्लियस क्या होता है, चिंता मत करो, इसको आगे की वीडियो में समझेंगे। बस अभी इतना समझो कि न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल का ब्रेन बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, वैसे हमारे हर एक सेल के पास भी क्या होता है, खुद का ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने।
अब सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी समझते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए थे हमारे, जैकोब मार्टिस स्क्लेडेन, जो क्या थे हमारे जर्मन बोटेनिस्ट, और थियोडर स्वान, वो कौन थे हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट। इसी तरीके से कैसे नाम याद रख सकते हो, कैसे समझ सकते हो कौन हमारा जूलॉजिस्ट था, कौन हमारा बोटेनिस्ट था। देखो बच्चों एक बात याद रखना, जो स्वान, स्वान का मतलब होता है संस्कृत में डॉग। तो हम जिस किसी भी एनिमल वगैरह की स्टडी, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। मतलब ये किसके थे, हमारे जूलॉजिस्ट थे, और ये हमारे कौन थे, बोटेनिस्ट। क्लियर। लेकिन इन बच्चों इन्होंने एक बात नहीं बता पाई थी, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप ये बताइए, चलो नया सेल तो आता है लेकिन वो आता कहाँ से है, ये ये बात नहीं बता पाए थे, तो इस चक्कर में ये फेल हो गए थे। फिर आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक लाइन दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एक्सटिंक्ट सेल, मतलब जो नया सेल आता है वो पुराने वाले ही सेल से आता है। क्लियर बच्चों। अब आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सेल के अंदर के पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आगे तक जुड़े रहें। थैंक यू। अब बच्चों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, स्क्लेडेन एंड स्वान ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, कि ड्रॉन एंड वॉल्से ने, कि मेंडल एंड मॉर्गन है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए।